चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, अर्धचालक युक्तियां, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। हम सभी ने 2 घंटे कल बात किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे वे गति करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे किसी निश्चित ऊर्जा कक्षक से कैसे दूसरे कक्षक में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ चक्कर क्यों कर लगाते हैं, हम लोगों ने कल एकदम विस्तार से सीखा। अब आज हम लोग यहां सीखेंगे कि हमने कल बताया कि किसी चालक के अंदर या किसी भंकफकते पदार्थ के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वह होता है ओनली मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव ना हो, जिस पर नाभिक का कोई बल ना कार्य कर रहा हो, उसको हम लोग कहते क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां देखो चालकता के आधार पर ध्यान सुनना आप, चालकता के आधार पर ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वही हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिर से चालकता के आधार पर भी ठोस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और ऊर्जा बैंड के आधार पर भी ठोसों कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में। पहले हम समझ लेते हैं चालकता के आधार पर जो ठोस होते हैं उनको क्या परिभाषित किया गया है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो चालकता के आधार पर हम लोगों ने जो ठोसों को वर्गीकृत किया है उसमें पहला होता है चालक। पहला क्या होता है, चालक। चालक को हम लोग कहते हैं सुचालक, सुचालक हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। दूसरा होता अचालक हुआ, और अगला क्या हो जी, अर्धचालक। तो चालकता के आधार पर चालकों की क्या परिभाषा होती है, ऐसे पदार्थ, ऐसे लिख सकते हो, हमने यहां शॉर्टकट लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक हो सकता है उसको हम लोग कहते क्या है, चालक पदार्थ। ये हमने 10 में 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक, 9-10 में पढ़ा हुआ फिजिक्स में। ठीक, तो ऐसे पदार्थ इसमें धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक हो सकता है उसको हम लोग कहते क्या है, चालक पदार्थ। थोड़ा और जान लेते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब है रजिस्टिविटी, ऐसे पदार्थ जिसकी रजिस्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर तथा चालकता कंडक्टिविटी सब लिखवाया गया है। चालकता 10⁻6 से 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, चालक यानी सुचालक पदार्थ कहते हैं। 2 परिभाषाएं हुई, एक ए वाली एक ए वाली। चालकों में क्या होता है, चालकों की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वह बहुत ज्यादा होती, क्या होती है, बहुत ही 10⁻6 से 10⁻8 तक है क्या चालकता, कंडक्टिविटी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर तथा चालकता 10⁻6 से 10⁻8 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। बस में आई। आगे अचालक यानी कुचालक, अचालक यानी कुचालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता है। ठीक, उसको हम लोग कहते क्या है, अचालक। अब क्यों नहीं होता है इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो या ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10⁻9 से, बताओ देखो यहां पर प्रतिरोधकता क्या है, यहाँ रिकॉर्ड माइनस में है, बहुत कम है। यहाँ रिकॉर्ड क्या है, प्लस में है। रिकॉर्ड क्या यहाँ पर है, यहाँ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बोला, एक सड़क बहुत सकरी हो और एक सड़क क्या पूरी खुली हो, एक तार बहुत मोटा हो, एक तार बहुत क्या हो, पतला हो। जब तार पतला रहेगा तो उसमें करंट का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस तार के अंदर, उनको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। रास्ता पतला होगा, अगर डगर वो सकरी होगी, उसमें चलने में, साइकिल चलाने में, गाड़ी चलाने में क्या बताओ
समस्या होगी नहीं, समस्या क्रिएट होगी होगी। वही हाईवे रोड है तो वहां पर क्या समस्या क्रिएट होगी, हाईवे रोड पर जो गाड़ियां चल रही है, समझो तुम क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हाईवे रोड पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, गाड़ी चलेंगी, उनको चलने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। हाईवे रोड पर जो प्रतिरोधकता है, जो रुकावट है, कम होती है। वहीं पर सकरी गली में रुकावट क्या होती है, ज्यादा होती है। जब रुकावट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक चालकता, चलने की स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। देखो कुचालकों में चलने की स्पीड सबसे क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता है क्या है, क्या है ना, इसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा मुझे 74 क्या यहां पर हो गई। आगे देखो यहां पर और चालक बता दिए। इसमें क्या क्या रहेंगे, इसमें सभी धातुएं हो गई, ठीक, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना। अगर बात करें कि धरती पर उपस्थित ऐसा कौन सा धातु है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो किसकी, चांदी की। फिर किसकी होती है, कॉपर की। कम होती ना, सबसे अधिक किसकी, चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर ऐसे फिर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, आगे अचालकों में यानी कुचालकों में क्या होता है, सभी धातुएं ले सकते हो, और कांच हो गया, अभ्रक हो गया, शुद्ध जल हो गया, ठीक, एबोनाइट की छड़ हो गई, राड हो गई, लकड़ी हो गई, हीरा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक। क्या होते हैं जी, अचालक। क्या होते हैं, अचालक, भी जान जाओगे सब। आगे क्या है, अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक क्या होती है, मध्य होती है, यानी चालकों से थोड़ा कम और चालकों से क्या होती, थोड़ा ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर अर्धचालक। या ऐसे बोल सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻1 से 10⁻4 ओम इंटू मीटर तथा चालकता 10⁻1 से 10⁻⁻4 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, अर्धचालक। और पूरे चैप्टर में अर्धचालकों के बारे में हम लोग केवल 2 ही पढ़ेंगे, उसका नाम होगा क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम, पूरे चैप्टर में। ठीक, शुद्ध अर्धचालक पढ़ेंगे, निज अर्धचालक पढ़ेंगे, सब उसी में पढ़ेंगे, उसे वही प्रकार होता है सर। ठीक, सब इसी में पढ़ेंगे, डायोड, ट्रायोड, ठीक, सब क्या होगा, सब इसी में पढ़ने वाले हम लोग, पूरे इसी में पढ़ेंगे। बताओ यहां समझ आया। तो चालकता के आधार पर ठोस कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। आगे देखो इधर, चलो आगे हमने कल बोला था ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड होता क्या है, 1 मिनट थोड़ा बात करते हैं हम यहाँ पर, 1 मिनट। देखो यार, यह किसी परमाणु का नाभिक, 1 घंटा कल बात की विस्तार से, ठीक। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, बात सही है ना। हाँ, लेकिन निश्चित कक्षक में बोरबरी ने कहा था, अनियमित कक्षाओं में नहीं बल्कि निश्चित कक्षा में करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। अगर ये हुआ नाभिक, न्यूक्लियस, ये है नाभिक, न्यूक्लियस है। हमने मान लिया वो परमाणु है सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु कौन कितना होता है, 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, ठीक। आप भाव के अनुसार करोगे तो 1s2। इस चीज समझो, प्रॉब्लम क्या है ना, एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड। ठोसवा के अंदरवा ही, मतलब इसी मरकरवा के अंदरवा ही ना, दोनों मिला है, संयोजी बैंड भी है और क्या है, चालन बैंड भी है, ठीक। लोहा है तो लोहा के अंदर भी संयोजी बैंड भी है और क्या है, चालन बैंड भी है। प्रॉब्लम अब कहां है, अभी जान जाओगे, देखो, ठीक। तो सिलिकॉन है 1s2 2s2 2p 6 फिन 3s2 फिन क्या 3p2। अब देखो यार, चलो हमने क्या बोला था, अगर ये वाला पहला कोष है, ये पहला कोष के यल यम, ठीक, चाहे कर दें हम लोग 1 2 3, इसी को हम कर सकते हैं। और थोड़ा डीपली में इसको हम कहते हैं 1s, क्या बोलते हैं 1s। इसको हम कहते हैं 2s2p, क्या बोलते हैं 2s2p। p में 6, s में 2, 6 2 8, s में 2, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 18 ना, यहाँ पर क्या होता है 3s
3s 3p 3d होता है यहां तक। ये 3s है, 3p है और क्या है 3d है। काउंट करोगे 18 आ जाएगा। ठीक, बताओ यहां तक देखो, ये बताया गया था जो कक्षक किसी ठोस के अंदर, हमने बोला था कोई भी ठोस होगा दुनिया, कोई भी ठोस होगा, अगर हम छोटा सा पार्ट बात करेंगे, छोटा सा पार्ट, जिस प्रकार से मानव का शरीर लाखों अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, अनलिमिटेड कोशिकाओं से बना हुआ है, उसी प्रकार से अगर मैं मार्कर के छोटा सा पार्ट इतना काट ले रहा हूं, एक छोटे से पार्ट को काटने के बाद जब उसको निकालोगे, उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ोगे, तो छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में लाखों अरबों परमाणु होंगे। लोहा करता है, लकड़ी करती है, तो क्या निकलता है, छोटे छोटे कण निकलते हैं, वही क्या है परमाणु मान लो। अब यदि एक परमाणु में, ठोस के किसी एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इतना पदार्थ काट लिया है, इसमें लाखों अरबों परमाणु होंगे, तो उसके लाखों अरबों परमाणुओं में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लाखों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, हमने बोला था ये नाभिक के ये दोनों कक्षक 1s वाला, ये हम कहें कि 1 और 2, ये नाभिक के करीब होते हैं और नाभिक का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में कूदेंगे नहीं। मतलब कक्षक नंबर 1 और कक्षक नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन को तुम ऊर्जा दोगे तो ये अपने कक्षक को छोड़कर जाएंगे नहीं, और जो अपने कक्षक को छोड़कर जाएंगे नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे नहीं तो करंट का फ्लो होने वाला है कभी नहीं। आगे समझो। लेकिन जो कक्षक चीज समझ, इसी सिलिकॉन के पहले ऑर्बिटल में दूसरे ऑर्बिटल में, ये बताओ पहले ऑर्बिटल दूसरे में कितने चाहिए 8 है कि नहीं, लेकिन तीसरे कक्षक में होने चाहिए 18, है कितने 4, है कितने 4। मतलब अभी इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 है, कितना और मिल जाए 4 ठो और मिल जाए, उसी 4 के चक्कर में सिलिकॉन करता क्या है, उस सिलिकॉन जो मान लो कापर है, तो कापर लाखों अरबों अनगिनत परमाणु से बना हुआ है, तो जब अनगिनत परमाणु है वो सभी परमाणु, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन जब मैंने जोड़ दिया इस सिलिकॉन के वायर को किससे बैटरी जो कीजिए, जब मैंने सिलिकॉन के वायर को बैटरी जोड़ दिया तो जो बाहरी कक्षकवा में इलेक्ट्रॉनवा है उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी। क्या मिल जाती है, एनर्जी, क्योंकि अष्टक पूर्ण नहीं है तो एनर्जी मिलने से ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने कक्षक को छोड़ चले गए। अब अपने कक्षक छोड़ चले जाते हैं तो क्या होता है, अब बताओ फ्री हो गए ना, अब बन गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस परमाणु के अंदर, उस ठोस के अंदर क्या करते हैं वो लोग, अनियमित रूप से रैंडमली उसका करते हैं गति करना शुरू कर देते हैं। तो यहां तक जहां तक नाभिक का इफेक्ट था, उस कोष को हम लोगों क्या बोला, उस कोष को हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलेंगे जी, संयोजी कोष। और जहां पर नाभिक इफेक्ट नहीं है, यानी वहां पर नाभिक इफेक्ट कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालन कोष। क्या बोलेंगे, और ध्यान रखना। अब लेकिन ये तो बात हुई सिंगल परमाणु के लिए, ये तो बात हुई किसी सिंगल परमाणु के लिए, लेकिन ठोस क्या है, लाखों अरबों परमाणुओं से मिलकर के बना है। मान लो ऐसे ये नाभिक है, इसका पहला कक्षक ऐसे बहुत सारे हैं, फिर ये नाभिक है, ऐसे अगला है, फिर है, ऐसे अगला है, फिर ये है, फिर ऐसे अगला है। अब बताओ इसी प्रकार से जो ठोस होता है क्या है, बहुत सारे अनगिनत परमाणु से क्या है, मिलकर के बना हुआ है। जब बहुत सारे अनगिनत परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ये बताओ बहुत सारे जो कक्षक हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग करने से होता क्या है ना, जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है कभी इसमें चले गए कभी इसमें चले गए, तो होता क्या है, ये लोग अभी एक कक्षक में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब हम पूरा ठोस की बात करेंगे तो वही जो कक्षक अभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कोष में थे, कक्षक में थे, जब एक ठोस की बात की जाएगा तो वही क्या होता है, एक समूह के रूप में, किसमें जी,
एक समूह, एक पट्टी। अच्छा ये बताओ बैंड होता क्या है? तुम लोग कहते हो हमने अपने हाथ में क्या पहन लिया है? बैंड। एक घड़ी भी क्या एक प्रकार की बैंड ही है, नहीं समझे? अरे भैया ये क्या है? बैंडवा। लोग लाल लाल होता है, काला होता है, नीला होता है, लोग अपने हाथों क्या करते हैं? पहन लेते नहीं पहनते? दिखते हो ना कभी कभार। लड़के लोग, मान लो लड़की नहीं पहनती हैं, लड़के लोग अपने हाथों पहन लिए लाल पीला बैंड। बैंड होता है ना? बताओ बैंडवा पतला होता है चौड़ा होता है? चौड़ा ऐसे होता है, चौड़ा मान लो है। उसी प्रकार जो बैंड है वो करते क्या है? जब सिंगल था तो एक लाइन के रूप में था, लेकिन जब वही बहुत सारे, ये बताओ ठोस के अंदर क्या एक मिला होंगे? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपस में सट सट करके क्या बना लेते हैं? एक बैंड का, एक पट्टी का क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं। और जब पट्टी बन गई तो होता क्या है? पर हमने क्या बोला? ऊर्जा बैंड क्या है? अत्यंत पास पास। क्यों? ठोस के अंदर जो परमाणु होंगे दूर दूर में पास पास होंगे, पास। अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों। ऊर्जा स्तर क्या होता है? कक्षक। नहीं भैया, कक्षक को ही, सेल को ही हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। एक ऊर्जा स्तर है, एक पहला ऊर्जा स्तर है, एक दूसरा ऊर्जा स्तर है, एक कौन है? तीसरा ऊर्जा स्तर है। अत्यंत पास पास। अब बताओ परमाणु के लिए बात हो रही, ठोस के लिए बात हो रही है? ठोस के लिए, ठोस के लिए, ठोस के लिए अत्यंत पास पास। अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों, अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को, बैंड को, पट्टी को हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब नहीं समझ में आया? अब तो आ गया होगा। अत्यंत पास पास, ठोस में, किसी ठोस में अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को, पट्टी को, बैंड को हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है संयोजकता बैंड, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड। एक होता है चालन बैंड। ठीक, संयोजकता बैंड को हम लोग कहते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड। चालन बैंड को हम लोग कहते क्या है? कंडक्शन बैंड। अब ध्यान रखना, अगर संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण कभी भी करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के करीब में है, और नाभिक के करीब में होने का उस पर नाभिकीय बल ज्यादा लग रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होंगे, क्योंकि नाभिक से दूर है, तो अपने कक्षक को छोड़ के जा सकते हैं। वो वही इलेक्ट्रॉन आगे चल करके धारा के प्रवाह में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यहां समझो, तो संयोजकता बैंड क्या होता है? ऐसे बैंड जो पूर्णता या आंशिक रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। हमने यहां लिखा पूर्णता, मतलब आंशिक रूप तो छोड़ दो, ये हमेशा क्या रहेंगे? पूर्ण ही रहेंगे। देखो देखो यहां पहला कक्षक, दूसरा कक्षक। अगर भैया ई वाला कक्षक भरा रहेगा तभी तो आगे भरेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? ई वाला कक्षक हमेशा क्या रहेगा? भरा रहेगा। तो ऐसे बैंड, ऐसे पट्टी, ऐसी लेयर जो पूर्णता क्या रहेगी? भरी रहेगी, इलेक्ट्रॉनों से भरी रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड कभी भी इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं? विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉन भाग, मतलब संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो कभी भी विद्युत चालन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पता समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? तो ऐसा बैंड जो पूर्णतः या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है परंतु विद्युत चलन में सहायक नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड बोलेंगे। लेकिन अब समझो, अगला चालन बैंड। चालन बैंड क्या होता है? ऐसे बैंड जो पूर्णतः रिक्त हो। ये बताओ, कोई कोई कक्षक ऐसे होंगे जो पूर्णतः क्या होंगे? रिक्त होंगे। अचालकों में क्या होगा? अचालकों में जो चालन बैंड होगा ना, पूर्णतः क्या होगा? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक को नहीं पाया जाएगा, पूर्णतः रिक्त रहे। क्या रहेगा? पूर्णतः ही रिक्त रहेगा। तो ऐसे बैंड जो पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से भरे हो, या आंशिक रूप से किसमें भरा रहेगा? चालकों में। चालकों के चालन बैंड में, चालकों के चालन बैंड में बाहरी कक्षकवा में सोडियम के बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन है? एक। मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3। तो चालन बैंड में, धातुओं के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3 तक रहेंगे। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वहां पर हम लोग कहेंगे यहां पर करंट का फ्लो होने वाला है। तो ऐसे बैंड जो पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं।
चाहे एक ना हो, चाहे एकाक दूठ हो, एकाक एक हो, अगर एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वह ठोस क्या एक परमाणु बना हुआ है? ये बात को सोचो समझो, पहले बहुत अंदर की बात है चीज। हमने क्या बोला, चाहे मुक्त हो, चाहे वो एक भरा हो, चाहे एक हो, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तो ठोस क्या एक परमाणु बना हुआ है? बहुत सारे परमाणु बना हुआ है। अगर एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो लाखों अरबों परमाणु कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? लाखों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन से भरा होता है उसको हम लोग कहते क्या है? चालन बैंड। और विद्युत चालन में यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक, तो ऊर्जा बैंड होता है दो प्रकार का, एक होता है संयोजी बैंड, दूसरा क्या होता है? चालन बैंड। एक मिला और होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन गैप। ठीक, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है अभी लिखवाएंगे इसको भी, देखो जरा। तो ये है ऊपरा होता है चालन बैंड, क्या होता है? ये है चालन बैंड, ये है चालन बैंड, और ये क्या है? ये है संयोजी बैंड, और इसके बीच में ये है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये क्या है? बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर किसी भी ठोस में हमको करंट का फ्लो कराना है, अगर किसी ठोस में हमको करंट का फ्लो कराना है, मतलब हमने बोला ऊपरा वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला क्या है? बैलेंस बैंड है। यानी इन दोनों के एनर्जी स्तरों के बराबर ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, संयोजकता बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में है, अगर वह इलेक्ट्रॉन किसी कारण से कूद करके, अगर वह इलेक्ट्रॉन किसी कारण से कूद करके किसमें पहुंच जाए? चालन बैंड में पहुंच जाए, तो चालन बैंड में पहुंच गया तो कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया बताओ धारा के प्रवाह में सहायक होगा नहीं सहायक होगा? यानी अगर किसी भी ठोस के अंदर हमको करंट का फ्लो कराना है तो हमको करना क्या पड़ेगा? इन दोनों के एनर्जी लेवलों के अंतर के बराबर, इन दोनों के एनर्जी लेवलों के अंतर के बराबर अगर मैं एनर्जी यहां से दे दूंगा तो वह इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके कहां चला जाएगा? और चालन बैंड में गया तो आज क्या करेगा? वो करंट का फ्लो करेगा। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? हमारे हिसाब से सब समझ आ रहे होंगे। ठीक, ऊर्जा बैंड के आधार पर, वो किसके आधार पर था? चालकता के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार देखो, इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। तो लिखो, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पानी डाल दो। चालक, चालक या सुचालक, क्वेश्चन लिखना कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर। तो लिखो, ऐसे पदार्थ जिसके, ऐसे पदार्थ जिसके ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में, जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में, अब तो एकदम समझ में आ रहा होगा अब चीजें, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से ये पूछा गया, ध्यान रखना, बेरी बेरी एमपी है, ध्यान कर लेना इसको, एमपी बहुत बार पूछा गया, 10 बार लेना एमपी इसको, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे को आच्छादित तो देखो अर्थात चालन बैंड था संयोजी बैंड एक दूसरे का करते जी आच्छादित, यानी ओवरलैप, आच्छादित करते हैं तथा इनके बीच इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसे हम लोग बोलते हैं, इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है चालक कहलाते हैं। अपने मन से बना के लिख सकते, तो डीपली बताया गया है, अपने मन से बना के लिख सकते हो, इसमें कोई वाली बात है क्या? कुछ नहीं है। देखो समझो, ये क्या है? ये है चालन बैंड। ये क्या है? ये है संयोजी बैंड। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है लेकिन उसी ठोस के अंदर चालन बैंड भी है, लेकिन चालकों के यानी धातुओं के चालन बैंड में बाहरी कोश में 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडमली उठ करते हैं, गति कर रहे होते हैं। यहां पर 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया तो मिला। कौन इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कौन बैंड है? ये है चालन बैंड। और ये क्या है? ये है संयोजी बैंड। ठीक, इसको हम लोग दिखाएंगे 2-3 तरीके से दिखाया गया है। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड, ईबी ना, कंडक्शन जी, कंडक्शन होता है। ईसी, इसको हम लोग बैलेंस होता है ना, ईबी। ठीक, ये इसको दिखा दो तुम, क्या बताओगे ना? सी बी, इसको बी। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, इसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब होता क्या है कि समझो, यहां क्या होता है? चालकों में यानी धातुओं में जो संयोजी बैंड होता है, जो चालन बैंड होता है, एक दूसरे को आच्छादित कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप करने का मतलब भी है, मान लो एक नदी है, एक समुद्र है, समुद्र में 2 जहाजें आपस में सटी हुई हैं,
बहुत ध्यान से, एकदम बढ़िया फटी उदाहरण है। दो पानी की जहाजें आपको फटी हुई हैं, बताओ अगर दो जहाजें आपको सटी हुई हैं तो इस जहाज का आदमी इस जहाज पर के आदमी पर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? आसानी से चला जाएगा। और इस जहाज का भी आदमी इस जहाज पर भी आसानी से चला जाएगा, क्योंकि दोनों जहाज आपस में क्या होती है? सटी हुई होती है। यानी चालकों में, यानी धातुओं में जो बाहरी कक्षक होता है वो आपस में ओवरलैप कर रहा होता है। जब ओवरलैप करेगा तो इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सीओजी बैंड का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और चलन बैंड का इसमें जाएगा। इसके कारण क्या इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। एक चीज समझो, यहां पर होता क्यों? इनके बीच जो होता है, देखो हम यहां से यहां तक नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। क्या जानते हो? हे जो होता है चैनल बैंडवा, हे ऐसे होता है। यहां से यहां तक चलन बैंड है और यहां से यहां तक क्या है? संयोजी बैंड है। ये वाला हमने यहां देखो, इतना वाला पार्ट यहां इसमें भी आ चुका है, इतना वाला पार्ट इसमें यहां तक। दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन है। और कॉमन कितना होता है? 0, बहुत कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? किसी कोई डाउट नहीं? उतारो उसको पूरा हेडिंग डालो, अचालक या कुचालक कोष्ठक में इंसुलेटर। अचालक या कुचालक कोष्ठक में इंसुलेटर लिख लिए, उसमें लिखो ऐसे पदार्थ जिसमें, ऐसे पदार्थ जिसके, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में, तथा चालन बैंड में, तथा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल के कारण नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल के कारण नहीं होते हैं। बोला था ना, धातुओं में क्या होता है? अचालकों में जो कक्षकें होती है, नाभिक क्या होती है? बहुत ही पास पास होती है, जिसके कारण बाहरी कक्षक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, तथा इनके मध्य, तथा इनके मध्य, तथा इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, तथा इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक। कोष्ठक लिखो 0 नहीं लिखो, उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक। कोष्ठक लिखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो से ना अधिक होता है, बहुत अधिक। क्वेश्चन क्या लिखे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंद हो गया, लिखो होता है आगे। अचालक कहलाता है, अचालक कहलाता है। ठीक, अचालक कहलाता है। डोर ये है चालन बैंड, ये क्या है? संयोजी बैंड। ये बताओ, उसी समुद्र में एक जहाज यहां पर है, एक जहाज यहां पर है, क्या अभी दोनों जहाज अलग अलग स्थानों पर दूरी पर है, क्या इस जहाज का व्यक्ति जहाज पर जा पाएगा? नहीं, नहीं जा पाएगा। क्यों? अंतराल क्या हो गया? अंतराल ज्यादा हो गया। और जब इस जहाज का आदमी इस जहाज पर जाएगा नहीं तो वहां पर क्या होगा? दिक्कत क्रिएट होगा। इसी प्रकार से अब पहली बात तो अचालकों के, पहली बात तो अचालकों के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं। एक मिनट, पहली बात तो अचालकों के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं। क्यों? क्योंकि अचालकों के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? क्योंकि उसको जो कक्षक है, सेल है, वह नाभिक क्या बहुत ही करीब में है, और नाभिक करीब में होने के कारण उस पर नाभिकीय बल क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। जिस कारण अपना कक्षक छोड़ा
और दूसरी कारण क्या है? दूसरा कारण है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। दो जहाजें दूर दूर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तुम कितना गर्म करोगे, हीट दोगे, उष्मा दोगे, लात मारोगे, कुछ करोगे, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पर कूद कर जाने वाला नहीं है। मैं बताया था, दो मिला घर है, उसी घर के बीच में क्या बना? दीवार बनी हुई है, दीवार बहुत लंबी हो गई। अब यहाँ का व्यक्ति यहाँ कूद कर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तुम चले जाओगे। हाँ हाँ, तुम चले जाओगे ना, मैं कर रहा हूं। ये हो गया। एक बना दो इसको। यह है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। उसमें लिखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में, जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से, संयोजी बैंड में ध्यान रखना सब में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में, तथा चालन बैंड में, तथा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। अर्थात अर्थात इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, अर्थात इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लिख रहा हूं मैं, इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऐसे लिखो, चालकों और अचालकों के मध्य, लिखो आगे, चालकों अचालकों के मध्य, चालकों और अचालकों के मध्य कौन सा लिख लो अब? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होता है, होता है। ठीक, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। उसी में लाइन छोड़ लिख लो, पूरा लिख लो। सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर अर्धचालकों में, सामान्य ताप पर अर्धचालकों में, सामान्य ताप पर अर्धचालकों में संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाते हैं। सामान्य ताप पर अर्धचालकों में संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां नहीं जाएंगे? चालन बैंड में नहीं जाते हैं। परंतु 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 तापमान अधिक करने पर, परंतु तापमान अधिक करने पर, परंतु तापमान अधिक करने पर क्या क्या होगा? संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। परंतु तापमान अधिक करने पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से, तापमान अधिक करने पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें धारा बहने लगती है। एकदम विस्तार लिखवाया गया, जिसके कारण इसमें धारा बहने लगती है। ठीक, अब यहां देखो, इधर ये बताओ, एक मिनट इधर देखो, सबका ध्यान इधर। चालन बैंड में वर्जित ऊर्जा अंतराल, दीवार की लंबाई कितनी थी? 0 है तो ना, अचालकों में 3 और अर्धचालकों में तो 1। हेयस घर में 3 लड़के, हेयस सबसे छोटा,
हे बड़कवा, हे मझिलका नहीं, मझिल बोलते हैं ना, बिचवा वाला मझिलका है। तो हे क्या है 1.1 0.073 के क्या है बीच में है। ठीक, जो अर्धचालकों की जो चालकता होती है ना, वह चालक और चालक क्या होती है बीच में होती है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कोई लड़का घर में है, अभी आराम से बैठा हुआ है, बगल में देख रहा अच्छा हो उसका काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी क्या करेगा दूसरे से बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो वही है, थोड़ा उसको एनर्जी मिल गया, मान लो बाहर से एनर्जी मिल गया तो ऑटोमेटिक क्या करेगा बांध बनाना शुरू कर देगा। तो यही चीज है, ये सही है ना। अच्छा चलो आगे देखो, एक काम करना, यहां पर मैंने गैपिंग बहुत ज्यादा बना दिया ना, थोड़ा इसको सटा के बनाना, थोड़ा सा यहां तक, हाँ बनाओ, फिर बनाओ।